ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन। उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी इस वक्त हमारे साथ है। गोपाल सर, लगातार आप उत्तर मुंबई में प्रचार सभा कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं। इस बार माहौल क्या लग रहा है पिछली बार की अपेक्षा? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और कार्यकर्ता भी जोश में है, मतदाताओं भी बहुत उत्साह दिखाई देता है। पीयूसी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर अच्छा प्रतिसाद मिलता है। मतलब अलग अलग मीटिंग है जहाँ जहाँ हम लोगों ने लगाई, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लोग आए, घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठे रहते थे। मतलब कि इतना उत्सुकता है लोगों में। और मैं मानता हूँ कि देखिए, मैं खुलकर बात करना चाहूँगा कि जो मुझसे बना, मुझे पार्टी ने इतना लंबा मौका दिया, मैंने काम किया, लेकिन भगवान की इच्छा होगी उत्तर मुंबई में और कुछ बड़ा करने के लिए, इसलिए पीयूष जी आए। और पीयूष जी की अपनी एक क्षमता है, उनके कॉन्टैक्ट्स है। बहुत खुलकर अगर बताओ तो 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद में मुझे कभी CSR फंड से कोई मदद मिला नहीं, मैं कभी मांगने के लिए भी नहीं गया, मैं कहीं पर भी नहीं गया। मेरा एक स्वभाव है काम करने का, उसके हिसाब से मैं काम करता रहा, क्योंकि लोगों में रोज़ गिरा रहा मैं। लेकिन पीयूष जी की अपनी एक क्षमता है। बोरेली में जो 400 बेड का हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ है, वहाँ पर उन्होंने 1000 हॉस्पिटल का कहना। दमनिया को मैं तो कभी मिला भी नहीं था, उसका जमा ही था अभय चांडोक, उनसे मेरा कांटेक्ट था। लेकिन उनके कहने पर इतना बड़ा काम करना, और ऑलरेडी वो 5-6 जगह पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग पीयूष जी के कांटेक्ट में हैं, तो उसका पूरा लाभ उत्तर मुंबई को होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी तो चाह है कि भाई लोगों को मदद हो, लोगों का काम हो, उत्तर मुंबई और अच्छा हो। वो मैं करो या और कोई करे, मेरे पार्टी का, हाँ, मेरा एक ही है कि मेरा पार्टी के माध्यम से होना चाहिए। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं विधानसभा में भी जब मुझे रिप्लेस करके टिकट दिया तो मैंने कभी उसकी मांग नहीं की थी। मेरा ही आदमी कर रहा है ना, मेरा पार्टी का आदमी कर रहा है। राम नाईक जी लड़ रहे तो मेरे नेता थे, लेकिन जब वैक्यूम हो गया, मुझे खड़ा कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया, जनता ने भी वोट दिया, और उसका डिलीवरी भी मैं दे पाया। और मैं आने वाले दिनों में भी काम करता रहूँगा पब्लिक के लिए, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इन दिनों में थोड़ा मैं तनाव मुक्त हुआ हूँ, तो ये भी एक नयापन मुझे महसूस हो रहा है। देखिए, उनका काम है अफवाह से गर्मी बढ़ाना, और हमारा काम है माहौल को ठंडा रखना। हमारा नेता कैसा हो, जो माहौल को रखे ठंडा वैसा हो। अब की बार वी-गार्ड एयर कूलर का चमत्कार। सर, ये तो आपका बड़प्पन है जो इस तरह की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं आपके टिकट कटने के पीछे, कई तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो पदाधिकारी है या फिर जो नगर सेवक के लेवल के लोग हैं, उनको डांट देते थे हर जगह पे। इस तरह की बातें सामने आ रही है, शायद इससे कार्यकर्ता या पदाधिकारी नाराज थे, उन्होंने नेगेटिव मैसेज दिया, इस तरह की भी बातें चली। हकीकत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी कार्यकर्ता ने, ठीक है, ह्यूमन नेचर है। घर में पति पत्नी 2 बच्चे होते तो वहाँ पर भी मतभेद होता है, लेकिन पूरे उत्तर मुंबई में वन साइड लोगों ने बात की थी। महाराष्ट्र में भी मेरा ही नाम भेजा था। अभी मैं उस विषय में अभी जाना नहीं चाहूँगा, कुछ बातें हो भी तो 20 तारीख के बाद में बात करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 7 बार भी तो यही पार्टी ने मुझे टिकट दिया ना, तो जब जो पार्टी ने 7 बार टिकट दिया, उसको एक बार नहीं देने का भी अधिकार है। जो प्लस माइनस होगा वो मैं भी अपने आप में सुधार कर लूँगा, पार्टी को लगता है गलती हुई कि तो वो सुधार कर लेंगे। लेकिन अभी तो हमारे सामने एक ही टारगेट है कि उत्तर मुंबई को बड़े मार्जिन से जिताकर पीयूष गोयल जी को दिल्ली भेजना है, उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व करने का। वैसे दिल्ली में तो ऑलरेडी है, लेकिन उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको भेजना है। ये एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है अभी तो हमारा। झिंझिण्यांपासून त्वरित आराम मिळवा, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ बरोबर। पवार ने आज कहा है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय जो पार्टियां है विलीन हो सकती है। आपको लगता है विलीन होगी, और विलीन होगी तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भी तो सब विलीन होकर ही लड़ रहे हैं ना, अभी भी तो विलीन होकर लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में विलीन हो, हमको उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हमारा मकसद तो ये है कि हमारे पार्टी को हम मजबूत करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। देखिए, आप सब साथ में आ जाओ, लेकिन जनता ने विश्वास करना चाहिए ना उसके ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी जब इतना अच्छा डिलीवरी दे रहे हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो हमको और लोग क्या करते हैं ये देखने का हमारा काम नहीं। हमने और कितना बेहतर
करना है और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मेरी पार्टी हमेशा सोचती रहती है। जो भी आदेश ऊपर से आता है उसको हम पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हम अपने पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। सामने वाला क्या करता है ये हमारा देखने का हमारा काम नहीं है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला पहलवान अगर मजबूत होगा तो हमको और जागरूक रहकर हम काम करेंगे, तो हमको उस बात की चिंता नहीं है। इस बार चुनाव में एक अलग माहौल आया है, एक अलग मुद्दा आया है वोट जिहाद का, जिसमें एक वीडियो आया है जिसमें शिवसेना, उबाटा गट, शरद पवार गट और कांग्रेस को वोट देने की बात की जा रही है एक समुदाय के द्वारा। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, उसको पब्लिक ने गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, ये दोनों हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चल रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने चलना चाहिए। कांग्रेस को भी लगता है कि नहीं हमसे गलती हुई है करके, और जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, मैं कभी भाषावाद, जातिवाद ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन इनको क्या है, इनको भारतीय जनता पार्टी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी कूट कूट के राष्ट्रभक्ति हमारे लोगों में भरी हुई है। इसलिए ये जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये अच्छा लगता नहीं है। इसलिए बड़े पहलवान को कमज़ोर करने के लिए छोटे जो है उसको मदद करो, ये उनकी भूमिका रही है। ये जनता को ये मैसेज पहुंच गया है। जनता भी कोई अभी पहले जैसे रही नहीं है। सोशल मीडिया ने इतना लोगों को एक्टिव किया है, जागरूक किया है, तो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता है कि भाई इनका जो कैलकुलेशन है वो किस लिए है, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना है। लेकिन जब तक भारत देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमको इस प्रकार के कोई कैलकुलेशन से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी सवाल है सर हमारा, आपने 7 बार चुनाव देखे हैं, 7 बार अपने नज़दीक से लोगों के बीच में गए हैं। इस बार क्या लगता है, पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था और महाराष्ट्र में नंबर 1 आए थे, वो मार्जिन इस बार कितना पार होने वाला है, या फिर क्या लगता है आपके हिसाब से क्या है इस बार का माहौल? नहीं, देखिए 2000 मेरा अगर 92 से आप देखेंगे तो ग्राफ बढ़ता ही गया। एक भी बार जनता का मैं किस मुँह से उनका अभिनंदन करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। कभी भी मुझे पीछे देखने को लगाए नहीं जनता ने, और मैं इन दिनों में भी ये प्रयास इसीलिए यही कर रहा हूँ कि हमको तीसरी बार भी महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में बड़े मार्जिन से पीयूष जी जीते। यही हमारा प्रयास है, क्योंकि पार्टी का जो ग्राफ है उसको हम ऊपर बढ़ा रहे हैं। और इसमें मेरे अकेले का काम नहीं है, हमारे पार्टी में 6 विधायक काम कर रहे हैं, 24 नगर सेवक काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, कोई पब्लिक में बोल नहीं सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन बाय एंड लार्ज अबाउ 95% हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ग्राफ को मेंटेन किया है। और उसमें मैंने अपनी जान लगा दी है। मैंने जो बात आपने बताया ना, कुछ लोग नाराज वगैरह है, तो जो काम नहीं करते उसके पर मैं नाराज रहता हूँ, जो काम नहीं करते उनको मैं डांटता हूँ। मैं नेता हूँ, योगेश सागर हमेशा कहते हैं कि हमारे नेता है। अब अगर मैं नेता हूँ तो मेरे पार्टी को इंटैक्ट रखने का काम मेरा है। जो कुछ भी होता है उसको मैं स्वीकारता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जनता का काम करने के लिए करता हूँ, पार्टी को बड़ा करने के लिए काम करता हूँ। कोई कार्यकर्ता मुझसे नाराज होगा ये मैंने कभी मन में लाया नहीं। अगर मैं लाऊंगा तो मैं फिर पार्टी को मजबूत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये बात हकीकत है, कुछ लोग नाराज है और मैं चाहता हूँ कि वो नाराज रहे मुझसे, उससे मेरी गुडविल बनती है। आप नाराज हो? मैं अगर नाराज होता तो इतना मेहनत करता था। मैं नाराज हूँ, ऐसे लोगों से नाराज हूँ। जनता आपको टिकट देकर जिताती है, आपने लोगों का काम करना चाहिए। मैं 7 दिन काम करता हूं तो आपने 8 दिन करना चाहिए। मैं 12 घंटा काम करता हूं तो आपने 14 घंटा काम करना चाहिए। मैं आपसे उम्र से बड़ा हूं, मैं मेरे पार्टी के लोगों को कहता हूं। तो मैं काम करता हूं, इसलिए मुझे आप रोकने का क्यों कोशिश करते हो? मैं रोज़ लोगों को दौड़ कर जाकर मदद करता हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पार्टी बड़ी हो रही है ना, पार्टी बड़ी हो रही है। जो 2014 के बाद में वोट का हमने ग्राफ बड़ा किया, तो पार्टी का ही फायदा हुआ ना। 2 विधायक थे तो 4 विधायक हो गए, 12 नगर सेवक थे तो 24 नगर सेवक हुए। ये कोई कार्यकर्ताओं को नाराज कर होता है क्या? कार्यकर्ताओं को कुछ नाराज करता हूँ उसका ये वोट है। जनता को अच्छा लगता है कि ये गलत लोगों को डांटते हैं साहब। ये मेरी गुडविल है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन आदिल के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।